नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात आईएनएक्स मीडिया केस की करेंगे, जिसमें पी चिदम्बरम और उनके सपुत्र कार्ति चिदम्बरम आरोपी हैं। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है, मतलब तमाम तरह के केस हैं। लेकिन हम उन केसों पर न जाते हुए हम बात सीधे आईएनएक्स मीडिया केस की करेंगे। इसकी सुनवाई शुक्रवार को हुई दिल्ली हाई कोर्ट में। मामला कुछ इस तरीके का है कि जो निचली अदालत में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है, वहां पर एक ऑर्डर हुआ और वो ऑर्डर ये हुआ कि इस आईएनएक्स मीडिया केस में जो तमाम दस्तावेज हैं उनका निरीक्षण चिदम्बरम का कुनबा करे, जाके देखे कि भाई क्या क्या दस्तावेज हैं, और उनके वकील जाकर देखे। ये जब निचली अदालत ने, जहां पर ये पूरा मामला चल रहा था, उसने ये कहा, तब सीबीआई भागती हुई आई दिल्ली हाई कोर्ट के पास और उसने कहा कि जनाब, अगर ये सब जाकर देख लेंगे तब सबूतों के साथ छेड़छाड़ होगी और ये ऐसा ना हो कि पाक साहब बरी हो जाए। और उन्होंने आगे कहा कि जनाब, इसी मामले में, इसी से संबंधित, इसी से जुड़े रिलेटेड मामले में ये इंडियन एक्सप्रेस में स्पष्ट रूप से इस बात का जिक्र किया गया है कि इसी से जुड़े मामले में ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है सिक्रेसी बहुत महत्वपूर्ण है, बिना उसके बात बनेगी नहीं। मतलब ये हुआ कि अगर आप ये डॉक्यूमेंट देख लेंगे जाकर, जैसा कि निचली अदालत ने कहा, तो फिर उसमें छेड़छाड़ हो सकती है और जो प्रूफ होना है वो प्रूफ नहीं हो पाएगा और जो आरोपी हैं वो संभवतः फायदा भी उठा ले और बरी भी हो जाए। इस तरह की कुछ भी हो सकता है। बहरहाल, तो सीबीआई की दलील को सुनते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत का जो ट्रेल है, जो सुनवाई है, उस पर रोक लगा रखी है। लेकिन फिर दिल्ली हाई कोर्ट का भी कहना है कि हम कब तक रोक लगा के रखेंगे, ये आप बताइए। आप जो जांच पड़ताल कर रहे हैं उसको आप पूरा करके सामने रखिए। मतलब जो एक्यूज्ड है वो, अगर उस पर आरोप जो है उसको लेकर जो भी दस्तावेज हैं और जो आप छानबीन कर रहे हैं उसको खत्म करिए। अनंत काल तक तो उस पर रोक लगाकर नहीं रखी जा सकती। एक बात, इसलिए उसने सीबीआई को, दिल्ली हाई कोर्ट ने लताड़ा कि आप इस मामले की जांच, उस मामले की जांच, आप जो जांच कर रहे हैं आईएनएक्स मीडिया में वो करिए। एक बात। दूसरी बात, चिदम्बरम का कुनबा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करना चाहता है, ये सीबीआई का आरोप। ये जो पूरा मामला है, ये आपको पता है कि आईएनएक्स मीडिया जो है ये वही कंपनी है जो पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी से जुड़ी हुई। इंद्राणी मुखर्जी को जो विदेशी संवर्धन बोर्ड है उसने, FIPB, उसने जो है अनुमति दी थी कि आप 3 करोड़ तक ला सकते हैं। ये 305 करोड़ ले आए और जब ये 305 करोड़ ले आए और पता चला, जो वित्त मंत्रालय में फॉरेन देखता है, जब उसको पता चला, उस एजेंसी को, उस यूनिट को, तो उसने इनको नोटिस भेज दिया कि साहब ये कहां से आया। और इधर इनकम टैक्स को भी खबर लग गई कि यार ये तो जो है इनलीगल तरीके से पैसा आया। जब आपको अनुमति 3 करोड़ की थी और आप लेके आ गए 305 करोड़। तो जब ये पूरा मामला फैला तब इंद्राणी मुखर्जी, जैसा कि आरोप है कि इंद्राणी मुखर्जी जाकर मिली कार्तिक चिदम्बरम से, और हुआ ये कि कार्तिक ने कहा कि हम सारा मामला सलटा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। मामला सलट गया, मतलब मामला सुलझ गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। इस तरह जो आरोप तय हुए हैं उसमें इसी तरह से आरोप तय किए गए हैं। अब उसके संबंध में कितने दस्तावेज हैं, ये सीबीआई जब पूरा मामला मतलब निर्णय आ जाएगा तब पता चलेगा कि दस्तावेज थे या नहीं थे। एक बात। दूसरी बात, जो जिस तरह का छेड़छाड़ का इनको संदेह है, क्या वो ऐसा करना चाहते थे पी चिदम्बरम या नहीं, ये सारी बातें तो निर्णय के बाद ही पता चलेंगी। लेकिन हम लोग उस पूरे कहानी की बात कर रहे हैं, जो कहानी बताई गई है कि तब ये गए कि भाई 305 करोड़ आ गया है, अब इसको सेटल कैसे किया जाए।
तब कार्ति चिदम्बरम ने उसका ठेका लिया कि हम सेटल कर लेंगे। अब उन्होंने सेटल किया और सेटल करने के बाद पैसा गया, और आप ये देखिए जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जैसा दावा किया जा रहा है, उस ट्रांजैक्शन के आधार पर आरोप तय हुआ है। और आपको पता होगा कि यही वो केस है जिस केस की वजह से इनको 3 महीने तक जेल में रहना पड़ा था पी चिदम्बरम को। कार्ति चिदम्बरम तो बच गए थे, उनको 3 महीने जेल में नहीं रहना पड़ा, लेकिन इनको 3 महीने जेल में रहना पड़ा था आईएनएक्स मीडिया केस की वजह से। अब उस केस का जो पूरा ट्रायल चल रहा है, उसी ट्रायल के दौरान ये चाहते थे कि वो तमाम दस्तावेज, जिन दस्तावेजों के आधार पर इनको एक्यूज्ड बनाया गया है, उन दस्तावेजों की जाकर माल खाने में जांच पड़ताल करें। माल खाना उस हिस्से को न्यायिक भाषा में कहा जाता है जहां पर जांच एजेंसियां या सुरक्षा बल, पुलिस सारे दस्तावेज रखते हैं। तो ये चाहते थे जाए उन दस्तावेजों की जांच पड़ताल करें और देखें कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनके आधार पर हमको इसमें हमारे ऊपर आरोपी बनाया गया है। तो अब सीबीआई को इस बात का अंदेशा है कि अगर ये देखने जाते हैं तो ये देखेंगे नहीं, बल्कि जो हमने दस्तावेज इकट्ठा किए हैं, आधे अधूरे पूरे जो भी हैं, क्योंकि अगर पूरे दस्तावेज होते तो अभी भी इस मामले की इंक्वायरी करने की जरूरत और इसके लिए दस्तावेज निकालने की जरूरत सीबीआई को नहीं पड़ती। इसका मतलब यह है कि अभी जो भी मालखाने में दस्तावेज हैं वो प्राइमा फेसिया हैं, ऐसा मेरा मानना है कि उतने पुख्ता नहीं है जिसके आधार पर पी चिदम्बरम पर आरोप तय हो सके। इसीलिए इस केस की फर्दर अभी सीबीआई जांच कर रही है, और तभी उनसे हाई कोर्ट ने कहा है कि आप जल्दी से जल्दी दस्तावेज प्रस्तुत करिए, जांच अपनी पूरी करिए। कब तक हम निचली अदालत के सुनवाई को रोक कर रखेंगे, और निचली अदालत की सुनवाई पर इसीलिए रोक लगी है ताकि वो जाकर दस्तावेजों की इंक्वायरी न कर पाए, अभी उसकी मतलब इंक्वायरी मतलब उसको देख ना पाए। हालांकि अभी मामला उस पर सुरक्षित है जैसा कि खबरें हैं, और कोर्ट ने कहा है कि आप लोग हलफनामा दीजिए, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें जो 2-4 बातें और नई समझ में आ रही हैं, न्यू, वो ये कि इसमें कई ऐसे लोग हैं जिनको एक्यूज बनाया जाना है। मतलब ये हुआ कि कई ऐसे लोग हैं जिनको इसमें शामिल होना चाहिए। वो इसलिए चूंकि मंत्री जो है, मंत्री वो आप समझिए किसी भी विभाग का जो मंत्रालय का जो अधिकारी होता है, सर्वे सर्वा होता है, जिसके दस्तखत पर सारा काम होता है, वो तो सेक्रेटरी होता है। तो अब सवाल ये है कि उनमें से कितने पर उनको आरोपी बनाया गया है, और अगर आरोपी बनाया गया है तो कितने लोगों पर जो है को लेकर जांच पड़ताल चल रही है। इस तरह के कई सवाल हैं, और संभवतः सीबीआई उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रही है। इसीलिए वो चाहती है कि अभी इस स्टेज पर पी चिदम्बरम उन कागजात को ना देखें जो उन लोगों ने जमा किए हैं बतौर साक्ष्य। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।